समझ सकते हो गुरुदेव श्री को जैन शासन और जिनवाणी माता के प्रति कितनी भक्ति हो सकती है। आज हमें कोई ग्रंथ नया मिल भी जाए, हाँ ठीक है, कितने रुपए का है, कितने रुपए का है, हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो, इतना ही नहीं है, क्यों, छूट कब होने वाली है, कंसेशन कब होने वाला है। अब गुरुदेव की भक्ति और अपनी भक्ति नाप लेना, ये क्या कह रहे हैं। अभी शास्त्र के मामले में भी पूज्य गुरुदेव श्री आए और महंगा शास्त्र पढ़े तो गुरुदेव श्री को ऐसा भाव आए कि गरीब जनता कैसे खरीदेगी, घरों घर ग्रंथ कैसे जाएंगे, इतना महंगा महंगा ग्रंथ, अरे कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, घर घर कैसे जाएंगे, गांव गांव जनता गरीब है, क्या होगा। इस गुरुदेव को भाव, बोले कुछ नहीं गुरुदेव तो प्रवचन करते करते गुरुदेव की एक स्टाइल थी, प्रवचन करते करते मैं इतना कह दें, अरे रे गरीब मानस है, शास्त्र महंगा है, कैसे खरीद सके न कैसे पढ़ सके, अरे ये तो घर घर होना चाहिए, हाथ हाथ में होना चाहिए। ऐसे राम जी भाई बोले साहेब और सच में क्या कह रहे हैं आपको, माने विश्व के और आज की तारीख में भी सबसे सस्ते यदि कहीं ग्रंथ छप रहे हैं तो उनका पूरा श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है, चाहे वो जयपुर से छप रहे हों और चाहे सोनगढ़ से छप रहे हों। बोला अभी मैं कोटा में गए ना, पर्यूषण में कोटा में, तो वहां पर कंसेशन देने वालों की ऐसी लाइन लगी रहती है, कंसेशन देने वालों की, कि बाबूजी को मना करना पड़ता है कि हमें आपका कंसेशन नहीं लेना। नहीं समझ में आया आपको ना? नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। इतने लंबी लाइन होती है कि साहब 25% कंसेशन हमारी तरफ से, 25% हमारी तरफ से, 25% हमारी तरफ से। इतनी बड़ी लाइन होती है कि यदि एक ग्रंथ के साथ यदि 10 रुपए का ग्रंथ है और 50 रुपए और गिफ्ट में दिए जाएं इतनी लंबी लाइन, तो बाबूजी बोले हमको ऐसा कंसेशन नहीं देना है। तो हर जो व्यक्ति 25% दे रहा है उससे केवल 5% कंसेशन लेते हैं कोटा में, और 10 दिन 50% की छूट रखते हैं। पहले ही ग्रंथ 50 रुपए का 10 रुपए में, और 10 रुपए में भी 50% कंसेशन 5 रुपए में। 5 रुपए की तो भाई साहब मार्केट में जिल्द नहीं आती जिल्द बाइंडिंग। लेकिन एक गुरुदेव श्री के हृदय से निकली हुई करुणा है। अभी भी और लोग छपा रहे हैं ग्रंथ, लेकिन वो बात नहीं है, लेकिन वो शुद्धता तक नहीं है, शुद्धता। ये समय सार जी जो छपे हैं इन्हें, आपको क्या कल्पना करोगे आप, कभी और कोई प्रकाशन को पढ़ के देखो और इस प्रकाशन को पढ़ के देखो, बस केवल आप एक यहां का मोक्ष शास्त्र पढ़ लो और एक और दूसरा मोक्ष शास्त्र पढ़ लो। वहां यदि 5000 मिस्टेक होंगी तो यहां केवल 50 मिस्टेक होंगी। मैं 50 भी ज्यादा बोल रहा हूं, क्यों कि गुरुदेव श्री को इसमें इतनी सावधानी रहती थी कि एक ग्रंथ चाहे लेट निकले लेकिन शुद्ध निकले। एक अक्षर भी गलत निकल गया, कहीं बात गलत निकल गई और कोई का अहित हो गया तो महापाप लगेगा। इसलिए राम जी भाई, हिम्मत भाई, गुरुदेव श्री स्वयं, खेमजी भाई राजकोट, और जो स्वाध्याय, वो सब बैठ करके घंटों आद्योपांत बांचते थे। जो ऐसा नहीं कि तुम जरा मिला लेना, ये हमारी जो मूल कॉपी है पांडुलिपि और तुम मिला लेना, ऐसा नहीं। गुरुदेव श्री अपनी आंखों से समय सार जी जांचते, प्रूफ छप छप के आते हैं, सामने मिलान करवाते, सामने संस्कृत मिलान करवाते, गुजराती मिलान करवावे, भाव का मिलान करवावे, भाव का। आप कल्पना ही नहीं कर सकते सचमुच उस व्यक्तित्व ने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, बोला। और तब इतने बढ़िया ग्रंथ सामने आए हैं कि आज हमें, मेरे को तो गलती के नाम पे कुछ दिखता ही नहीं है, हमें नहीं दिखता कुछ, कहीं अनुस्वार वगैरह कोई रह जाए वो जुदी बात है, बाकी तो बहुत बढ़िया निकले। और आखिरकार शुद्ध ग्रंथमाला छपने का, शुद्ध छपाई का भी यदि कोई रिकॉर्ड कायम हुआ तो उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का निमित्त है।
ये मूल्यांकन कर रहे हैं, वैसे मूल्यांकन मुझे आखिरी में करना चाहिए, लेकिन चूंकि शास्त्र की बात है इसलिए मैं कहता हूं गुरुदेव श्री को अंदर से शास्त्रों के प्रति कितनी भक्ति, ऐसी सामूहिक पूजा कराई। अपन क्या करें बोलो? अपन तो यदि बाजार से मंदिर से खरीद के भी ले जावे तो अलमारी में रख दो, मुख दो, ठीक है, हाँ ठीक है, अब पढ़ेंगे फुर्सत होगी तो। लेकिन गुरुदेव श्री को ऐसा नहीं। ये जय धवल को गुरुदेव श्री ने शास्त्र सभा में बांचा, शास्त्र सभा में बांचा। बोले बाद में बताएंगे गुरुदेव श्री कभी खाली नहीं रहे, कभी। मुझे तो खुद अपने आप से लगता है और विद्वानों को देख के भी लगता है। कितने स्वाध्याय करते हैं हम, कितने शास्त्र पढ़ते हैं बोलो? गुरुदेव श्री का एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब शास्त्र स्वाध्याय नहीं हो गए। 183 ग्रंथ, 183 ग्रंथ आद्योपांत गुरुदेव श्री ने पढ़े हैं, जिसमें से समय सार जी मालूम है संवत 2000 में गुरुदेव श्री का 7वीं बार का प्रवचन चल रहा है। क्या कह रहे हैं, 19 बार हुए ना टोटल, संवत 2000। अभी मंदिर बने कितने से बरस हुए हैं? संवत 78 से मिलते हैं के बाद से 7वीं बार का जाहिर प्रवचन चल रहा है।